हेलो एवरीवन, यू ऑल वाचिंग एचपी सिम्प्लीफाइड एंड देखिए डेली शेड्यूल जो चल रहा है हम लोग का, उसमें 2 दिन ऑलरेडी हो चुका है। 2 दिन की मैंने शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पे ही डाल रखा था। ठीक है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कुछ मैसेज आ रहे हैं, इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, आप किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप इसको लेके चल सकते हो, 100% चल सकते हो। ठीक है, आंसर राइटिंग सेशन बीपीएससी एस्पिरेंट ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, एकदम उन्हीं के पैटर्न पे होगा। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरे पीसीएस के एस्पिरेंट हो तो भी आप उसमें अपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग मिनिमाइज कर सकते हो। देखो, इंडिया कोई भी पीसीएस होगा उसमें 4 चीज़ें बहुत एकदम कॉमन होगी: इंडियन इकॉनमी, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। ये कहीं नहीं जाने वाला है और ये मेन कोर होता है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले पीसीएस या बीपीएससी 69 की अगर आप तैयारी कर रहे हो प्लस यूपीएससी की आप कंबाइंड तैयारी करना चाहते हो तो आप यहाँ से आराम से इसको फॉलो करो बिना किसी हिचक के। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग का शेड्यूल चल रहा था उसमें सबसे पहला पार्ट था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, जो हम लोग 2 दिन ऑलरेडी इसको कवर अप किए हैं। मेंस आंसर राइटिंग की बात कर लेते हैं। बीपीएससी 69 का एस्पिरेंट हो तो उसको ज्वाइन कर लेना, ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज़ ये है कि आंसर आप डालो और खुद पे खुद चेक करो। मैं बहुत से बहुत ये कर सकता हूँ कि मॉडल आंसर मैं प्रोवाइड करूँगा, क्वेश्चन तो मैं प्रोवाइड करूँगा ही करूँगा, मॉडल आंसर मैं प्रोवाइड कर दिया करूँगा हर आंसर का। और दूसरी चीज़ ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आपस में पीर टू पीर करोगे तो मैं भी उसमें इन्वॉल्व होकर 1-2 कॉपी चेक कर दिया करूँगा जो मुझे लगेगा, और मैं ये हिंट कर दूंगा कि कौन सा कॉपी काफ़ी अच्छे कंटेंट कैरी करता है, तो उसको आप लोग एज ए रेफरेंस, एज ए मॉडल आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट में जो हम लोग का चल रहा था अभी, देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी देखिए हमारा प्रेफरेंस क्या है। प्रेफरेंस हमारा ओल्ड एनसीईआरटी चल रहा है। ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कोई भी सोर्स से कर लो। ठीक है, तो अभी हम लोग का स्टार्ट होगा एडवेंट ऑफ द आर्यन एंड एज ऑफ द ऋग्वेदा। ठीक है, ये पेज नंबर 70 पे आपको मिल जाएगा इसी ओल्ड एनसीईआरटी वाली बुक पे। सेकंड क्या होगा, एंड द लेटर वैदिक पेज 78 नंबर पेज पे मिल जाएगा आपको। ये दोनों को चैप्टर को आप आराम से अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स को अगर आप फिनिश करते चलोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आगे वाले एग्जाम में। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का किसी भी पेपर की बात कर लो, ये बहुत फायदा देने वाला है। डेली करंट अफेयर कभी मिस मत करो। एंड एडिटोरियल्स की बात कर रहे हैं, देखिए डेली करंट अफेयर्स की सोर्स पूछ रहे हो, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जो डेली अपडेट करते हैं। एक क्विक में मिल जाता है जीके टुडे का, आप उससे भी देख सकते हो। ठीक है, वो भी एक बहुत अच्छा है, तो बस 5-10 मिनट की वीडियो आती है उनकी, उसको सुन लिया करो। एडिटोरियल्स में 2 एडिटोरियल्स आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक द हिंदू के आते हैं और एक इंडियन एक्सप्रेस के आते हैं। आप दोनों में से कोई एक फॉलो करो। अभी फ़िलहाल क्या करो, आप यूट्यूब यूज़ करो। अगर आपकी एक्विटेंसी बढ़ने लगी, अगर आप धीरे धीरे सब्जेक्ट्स पे आप ग्रिप बनने लगा तो आप खुद से पढ़ने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, इसके लिए जब आपकी पॉलिटी एंड इकोनॉमी खत्म हो जाए तब इसको काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ आप इसकी वीडियोस सुनो। 2 सोर्स मैंने ऑलरेडी बताया है, एक बाइजूस आईएएस बता दिया है, एक ओनली आईएएस बता दिया। इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों बेस्ट कंटेंट देते हैं। ठीक है, बाइजूस आईएएस वाला सुबह 6-7 बजे देते हैं और इनका मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा है। ओनली आईएएस वाले का शायद रात में देते हैं वो लोग, या फिर सुबह ही देते होंगे। अब देखिए, अब मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी ऑप्शनल है क्या। ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बता दूंगा। आपकी प्रॉपर ऑप्शनल क्या है, उसको रिवाइज़ करना, उसके कुछ टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है। ठीक है, डेली 1-2 घंटे उसको देने पड़ेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप एक दिन एग्जाम आया और एग्जाम के बीच में जो 2 महीने मिले प्रीलिम्स के बाद उसमें आपने ऑप्शनल पे ग्रिप बना लिया। ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपकी ऑप्शनल क्या है उसके अकॉर्डिंग है। और डेली कुछ ना कुछ, अगर आपने ऑलरेडी इसकी नोट्स बना रखे हैं तो डेली कुछ ना कुछ टॉपिक्स की रिवाइज़ कीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो उसके नोट्स को तैयार कीजिए धीरे धीरे। ठीक है, फिर इंडियन इकॉनमी की बात कर लेते हैं। इंडियन इकॉनमी में मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि क्लास 11th एनसीईआरटी यूज़ कर रहा हूं अभी एज ऑफ नाउ। इसमें एक चैप्टर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसको कर लीजिएगा। बहुत ही बेसिक, बस रीड करने के लिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी को, और कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस रीड करना है इसको। ठीक है, फिर जनरल साइंस की बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक जो जनरल साइंस में है वो आपको फिजिक्स का ही टॉपिक लेके चल रहा हूँ अभी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिविटी, ये दोनों देखिए। पहले तो अगर आपकी बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं है तो आप पहले ल्यूसेंट वाली जो साइंस वाली बुक आती है उसको लो, उससे इस चैप्टर को पढ़ जाओ। पढ़ने के बाद कुछ हाईलाइट कर लो जो भी आपको, जैसे फॉर्मूलेज होते हैं रेजिस्टेंस के, R = ρ × L/A। ठीक है, या फिर R0 = RT 1 + अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, जैसे RT हो गया रेजिस्टेंस है T डिग्री सेल्सियस, R0 हो गया रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा क्या हो गया, ये हो गया आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट, डेल्टा टी क्या हो गया, डिफरेंस इन टेम्परेचर T2 - T1। तो ये चीज़ों को आपको याद करना होगा, 1-2 दिन में नहीं होगा। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो इसको आराम से कहीं से लिख के छोटे छोटे पेज पे रख लो। उसके बाद सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि दोनों टॉपिक की आप घटना चक्र लगा लो। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं इसकी थ्योरी सहित डाल रखा हूँ घटना चक्र, आप मेरे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
फिर मेंस आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आप बीपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी एस्पिरेंट हो आप इसमें पार्ट ले सकते हो, लेकिन यार एक चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको खुद पे खुद आंसर चेक करना हो। कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था इंडिया यूएसए रिलेशनशिप इन कॉन्टेक्स्ट विथ मोदी विजिट टू यूएसए, उसमें आपका सिर्फ 1 या 2 कॉपी आया है। थोड़ा सा इस पर आपको काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि देखो आपको लग रहा होगा ना कि अभी मेरे पास बहुत समय है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये डिल्यूजन होता है, ठीक है। और आप थोड़ा नेचर समझ रहे हो एग्ज़ाम की। तो ये हमारा डे 3 का शेड्यूल था। अगर आप इससे जुड़ना चाह रहे हो या जुड़ चुके हो तो आप इसको फॉलो करो, रिगरसली फॉलो करो। फिर हम लोग बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप पे आप उस पर इसके सॉल्यूशन को डाल सकते हो। आज जो क्वेश्चन दूंगा उसके कल सुबह 6 या 8-10 बजे तक आप डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगले दिन उस पर पूरा हम लोग उस पर एनालिसिस कर लेंगे। ऑल्टरनेट डे क्वेश्चन मिलेगा आपको, 2 दिन में एक क्वेश्चन, अगले दिन उसकी एनालिसिस। कोई धड़फड़ी नहीं होगा, 2 दिन में एक क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, ठीक है। और अगर 2 दिन में एक क्वेश्चन करोगे 30 दिन में 15 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। मैं वही क्वेश्चन दूंगा जो आपको बहुत ही रिक्वायर्ड होगा एग्जाम के व्यू से, ठीक है। ये हमारा डे 3 शेड्यूल है। ऑप्शनल क्या आपका ये जरूर बता देना, और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो भी इसको जरूर मेंशन करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे एक आइडिया लगे कि कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।